तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1। तो ये अब हमारी नई सीरीज है साइंस की, क्लास 8 की साइंस। जैसे हमने क्लास 8 की मैथ्स की है, वैसे क्लास 8 की साइंस भी कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारा जो क्लास 8 की साइंस की जो सीरीज है, ये इसका पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है। तो पहले हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 8 की साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप कैसे उगाई जाती है और क्रॉप को मैनेज कैसे किया जाता है। बेसिकली यही सब है चैप्टर में। तो जल्दी से चैप्टर खत्म करते हैं और फिर धीरे धीरे करके ये पूरी सीरीज भी खत्म करते हैं। तो ये आज इस सीरीज की शुरुआत है। तो चैप्टर 1 देखते हैं। तो चैप्टर 1 हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब आपको इसके नाम से क्या समझ आ रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट? देखो मैं बताता हूँ। देखो क्रॉप क्या हो गया, क्रॉप जैसे हिंदी में धान हो गई, खेती हो गई। तो जो क्रॉप के प्रोडक्शन मतलब खेत में जो वो फल जो धान होती है वो कैसे उगती है, मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन मतलब क्रॉप प्रोड्यूस कैसे होती है। फिर मैनेजमेंट, उसे मैनेज कैसे किया जाता है, उसकी स्टोरेज क्या होती है, उसे कब उगाया जाता है, कौन सी टाइप की क्रॉप है, ये सब ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। तो पहली चीज, इंडिया एक वास्ट कंट्री है। इंडिया के पास जिधर हम रहते हैं इंडिया, उसके पास बहुत सारी वैरायटी है, वास्ट कंट्री है। हर एक सीजन है, हर एक स्पाइसेस है, मतलब हर चीज लगभग है। मतलब बाकी सब जैसे अमेरिका हो गया या कहीं और जगह चले जाओ तो देखते सारे मौसम नहीं होते। और स्पाइसेस के लिए इंडिया ही सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो अब क्रॉप प्रोडक्शन मतलब इसमें स्पाइस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इंडिया के बारे में अभी बात कर रहे हैं। और इंडिया में बहुत सारे, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री भी है। एग्रीकल्चरल कंट्री मतलब जो बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, क्योंकि इंडिया का रीजन ही ऐसा है। इंडिया की कंट्री, ये जो कंट्री का पार्ट है ना, यही ऐसा है जिसकी सॉइल ही मतलब उसी चीज़ के लिए परफेक्ट है। तो बात करते हैं। आप देखो इंडिया में बहुत सारी जगह क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, बिहार ले लो, इन सब जगह क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो ये जो सारी जगह तो ये इधर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो अभी क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स कौन सी टाइप के होते हैं। अब अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया का मैप ऐसा होता है लगभग, देखो ठीक है, कुछ ऐसा होता है इंडिया का मैप। तो ये मैंने अभी बनाया नहीं है वैसे। तो ऐसे मान लो कि अगर इंडिया का मैप ऐसा होता है, तो फिर जो ये इंडिया का मैप है, तो ऊपर इधर ये वाले रीजन पे जिधर नेपाल का बॉर्डर होता है और भूटान का, ठीक है, मतलब यूपी, इन सब की साइड में ये इनकी सॉइल ऐसी होती है कि ये खेती करने के लिए परफेक्ट होते हैं। तो फिर और ये जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, जो मतलब सी के बहुत ज़्यादा पास है, मतलब जिधर टाइडल एनर्जी ये सब होती है, तो उधर ये फिशिंग के काम आ सकते हैं। तो मतलब देख लो ना, एक जगह जैसे नॉर्थ इंडिया में क्रॉप से हम खाना खा सकते हैं, मतलब क्रॉप्स मेजर सोर्स है। और दूसरी तरफ अगर नीचे देखिए हम, तो नीचे जैसे ओडिशा हो गया, केरला हो गया, साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में मेनली क्या खाते हैं, राइस। अब राइस का उगता है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो, और ये क्या है, ये पूरे सी के पास में कोस्टल एरिया से। और नॉर्थ में हम क्या खाते हैं, नॉर्थ इंडिया खाती है मेजरली रोटी पराठा, ये सभी खाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, वीट के लिए, मतलब रोटी का और पराठे के लिए क्या चाहिए होता है, फ्लोर मतलब आटा। आटे के लिए क्या चाहिए, वीट मतलब क्रॉप को। तो ये सब यूपी, बिहार, हरियाणा, इन सब जगह उगते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली कि कहाँ कुछ होता है, कहाँ क्या होता है, वास्ट कंट्री, ये सब। तो अब हम क्रॉप्स के बारे में वापस आ जाते हैं। तो की पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स अभी के लिए, कि क्रॉप्स ना असल में दो टाइप की होती है। एक होती है राबी और एक होती है खारिफ। तो जो ये राबी होती है और एक राबी क्रॉप्स, एक खारिफ क्रॉप्स, ये मतलब पहले चैप्टर को समझ लो, मेजर की पॉइंट है। मतलब लगभग हर क्वेश्चन पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो आते ही इनका, खारिफ और राबी क्रॉप्स, व्हाट आर राबी एंड खारिफ क्रॉप्स।
जब जैसे PT1 होता है, UT1 होता है या मिड टर्म होता है तो आते रहते क्वेश्चन, ठीक है। तो बता देता हूँ। तो जो राबी क्रॉप्स है इसका मतलब है कि ये जो क्रॉप्स है राबी क्रॉप्स ये उगती है ठंडियों के टाइम पे। मतलब जैसे वीट ले लो, ठीक है, वीट है। अब वीट को एक ऐसे टेम्परेचर चाहिए ना जिससे जैसे हर एक आदमी होता है, हर कोई क्रॉप होता है उसे टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे हम लोग हैं, हम क्या है कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाए तो हमारी इंस्टेंट डेथ है। मतलब मैं ऊपर वाले क्लाइमेट की टेम्परेचर नहीं बात कर रहा, मैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तभी तो थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होते। और फिर ऐसे ही जैसे इंसानों में ये फीचर है, जैसे जानवरों में फीचर है कि कुछ ज़्यादा गर्मियों में रहते, कुछ ज़्यादा ठंडियों में रहते, कि नहीं ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ये सब। तो ऐसी सेम क्रॉप्स में भी है। तो जो राबी क्रॉप्स है इन्हें क्या होता है, इन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है ठंडी। मतलब इनके लिए वेदर क्लाइमेट थोड़ा से कम होता है, ठीक है। तो ये ठंडियों में उगाए जाते हैं। मतलब स्टार्ट ऑफ अक्टूबर और एंड ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, जैसे पीस, मटर के दाने, और वीट मतलब वीट जिससे आटा बनते हैं, जिससे रोटी बनते हैं, जो हम सब खाते हैं। अब राबी क्रॉप्स का तो हो गया, ये हमें पता चल गया ये ठंडियों में उगते हैं। तो अब खारिफ क्रॉप्स कब उगते होंगे? चलो गुस करो, क्या गर्मी सोचा ना, क्योंकि एक तो ठंडी दूसरी गर्मी, तो खारिफ क्रॉप्स गर्मियों में नहीं उगते। खारिफ क्रॉप्स उगते हैं मानसून में, ठीक है, गर्मी नहीं। ऐसे नहीं कि एक ठंडी एक गर्मी, जरूरी नहीं है। ये खारिफ क्रॉप्स उगते हैं मानसून में। मानसून मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, जो अगस्त इन सब महीनों में चलता है मानसून। अभी तो क्या है कि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसलिए कभी कुछ और सीज़न आ रहा है, कभी कुछ और सीज़न आ रहा है। जैसे अभी ले लो मई में और मई जून में कितनी ज़्यादा गर्मी आ गई, जब उनका सीज़न नहीं होता। अप्रैल में भी गर्मी थी। अब पहली सी मानसून आ रहा है जुलाई के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे। मतलब अगर सितंबर के टाइम पे मानसून, तो मान लो अभी अगस्त सितंबर मान लो, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं मानसून के टाइम में। उन्हें चाहिए होता पानी। जैसे पैडी मतलब क्या होता है, राइस मतलब चावल, जो हम सब खाते हैं। साउथ इंडिया में एक मेजरली सोर्स होता है चावल, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पानी होता है। और जो राबी क्रॉप्स है वो हमारे मेजरली सोर्स होते हैं नॉर्थ इंडिया के, जैसे आटा रोटी, मतलब आटे से बनता रोटी, पराठा, ये सब, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हमने राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स कर लिए। तो अब हम देखते हैं ये जो क्रॉप्स है ना उसे उगाते कैसे, उनका प्रोसेस क्या है। अब ऐसे तो नहीं बस 2-3 चीज डाल दे, पानी डाल दे, हाँ बस हो गया खत्म काम, अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। मतलब एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ने जाते हैं। अब देखते हैं कि सारे जो प्रोसेस है वो सब क्या होता है, कि क्रॉप्स को कैसे उगाते हैं। तो हमारे जो कुछ प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले क्रॉप्स को उगाना, फिर पहले क्रॉप्स में सीड्स डालना, उसके लिए उससे पहले सॉइल फर्टाइल चाहिए होगी, सॉइल को प्रिपेयर करना होगा, फिर सॉइल को एक्सपोर्ट करना होगा, स्टोरेज सिस्टम चाहिए होगा, जिसमें मतलब जो सारे फ्रूट ये सब है वो सब रखे होंगे। तो अब हम बारी बारी सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। तो हमारे सबसे पहला प्रोसेस है टिलिंग और प्लोइंग। तो टिलिंग और प्लोइंग दोनों सेम है, ठीक है, समझ जाना। तो टिलिंग और प्लोइंग क्या होता है, देखो ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये डायग्राम नहीं है, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब जैसे हो होती है, सवल होती है, वैसी अब हिंदी में आपने पढ़ा होगा हल क्या होता है, जैसे जुताई होती है, हिंदी में बोलो, ठीक है, जैसे ताकि आप सबके लिए आसान हो जाए। वो जुताई होती है। जुताई मतलब क्या होता है कि जो खेत है वो जैसे एक खेत है, ठीक है, एक खेत है। तो अब इसमें हल चलाएगी, तो ऐसी लाइन बन जाएगी, है ना, ये तो सब आपने देखा होगा। फिर ये बीच में जगह बन जाएगी, ये मतलब डीप हो जाएगी जगह ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ धंस जाएगी। तो ये होती है टिलिंग प्रोसेस। टिलिंग या प्लोइंग दोनों शब्द इसके लिए, दोनों टर्म इस प्रोसेस के लिए। तो अब हमने टिलिंग और प्लोइंग कर ली, जिसमें क्या होता है कि ये जगह बन गई जिधर हम सीड्स डाल सकते हैं। अब होता है लेवलिंग। क्या होता है, लेवलिंग भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को पहले प्रिपेयर करना होता है। अब हमने टिलिंग प्लोइंग ये की, टिलिंग कर ली, ठीक है।
तो अब उसमें क्या होगा, अब टिल हो गया, चलो अब ऐसे सिर्फ बीज बो देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। तो हम पहले ये फिर करेंगे लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, लेवलिंग होती है एक प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक होता है, जिससे हम पूरे खेत के ऊपर ऐसे ऐसे चलाते, जिससे क्या होता है, जो सारी सॉइल है वो सब लेवल हो जाती है, एक एक लेवल पे आ जाती है। और जो सारी से कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे वीड्स मतलब होते हैं हार्मफुल प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स है जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें उगाने की, और वो बेफालतू में स्पेस ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं दूसरे प्लांट्स का, मेन क्रॉप्स का, तो उसे कहते हैं वीड्स। तो ये वीड्स को भी किल कर देता है। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये जो टिलिंग और ये लेवलिंग है, अब कोई इंसान इन्हें थोड़ा ऐसे खींच के ले जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा खेत है तो कैसे होगा। तो जैसे टिलिंग ले लो, मतलब टिलिंग ले लो या फिर लेवलिंग ले लो, तो ये जो सारे जैसे लेवलिंग में क्या होता है, एक वुडन प्लैंक, और टेलिंग में क्या होता है, हल होता है, ठीक है। तो उन्हें क्या होता है, एक बुलॉक कार्ट या फिर बुलॉक मतलब एक भैंस या गाय से अटैच किया जाता है, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखिए, कुछ फार्मर्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें वो ट्रैक्टर से अटैच कर लेते हैं, या तो बुलॉक या तो ट्रैक्टर, मतलब गाय भैंस या फिर ट्रैक्टर से वो पूरी मतलब उसकी मदद से पूरा मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टिलिंग और लेवलिंग। अब इधर होती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल खत्म, मतलब अब सॉइल जैसे प्रिपेयर करते हैं वो सब अब खत्म हो चुका है। तो अब आगे का प्रोसेस है सोइंग ऑफ सीड्स मतलब आपको भी पता होगा, सीड्स बोना मतलब बारी बारी से सीड्स उधर लगाना। सारे वीड्स गिल हो चुके हैं, जो सॉइल है वो एक लेवल पे आ चुकी है, और उनके लिए जगह भी बन चुकी है सीड्स के लिए। तो अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल खत्म हो गया, तो अब सीड्स डालने की बारी है। अब सोइंग ऑफ सीड्स डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, पानी इरिगेशन ये सब, तो फिर सीड्स डालेंगे। सीड्स किसके हिसाब से डालेंगे, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से, कि जैसे कोई सा भी सीजन है उसके हिसाब से डालेंगे ना सीड्स, क्योंकि मेन सीजन में वो क्रॉप्स उगती है और मेन सीजन में वो क्रॉप्स बिकती है। तो फिर हमारी सोइंग ऑफ सीड्स तक हो चुकी है। तो अब हम जो आगे प्रोसेस है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।